हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन इतिहास के पार्ट 1, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, उनके कुछ मुख्य स्थल, उनके नगर नियोजन कैसे थे, उनके उद्योग और व्यापार कैसे होते थे, उनकी लिपि और संस्कृति क्या थी, उनके पतन का क्या कारण रहा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पे नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। इसका अवधि रहा था लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो था हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। दूसरा प्रमुख स्थल है जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया, जिसका नाम मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। अब हम आगे कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल। इसमें अलग अलग हम आपको लिख कर बताए हैं स्थल, स्थान, जो कि उस समय के स्थान जो मिले थे वो आज कहाँ पे हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा जो है आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यहाँ से हमें अन्न का भंडार मिला था, इंसान के कंकाल मिले थे और ईंट के घर मिले थे। दूसरा है स्थल मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से ग्रेट बाथ मिला था। ग्रेट बाथ का मतलब होता है महास्नानागार, जो एक सामाजिक रूप से लोगों को नहाने की जगह था। यहाँ से नालिया का भी मिला था। चनहुद्रो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से खिलौने, बटन और चूड़ियों का साक्ष्य मिला था। चौथा स्थल है धौलावीरा, जो कि भारत के गुजरात प्रांत में है। यहाँ से दोहरी किलेबंदी, यानी कि घरों में दो तरफ से सिरिया होती थी। जल संग्रह की प्रणाली थे, मतलब यहाँ के लोग जल को इकट्ठे करते थे। पांचवा स्थल है लोथल, जो कि पाकिस्तान भारत के गुजरात राज्य में है। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड भी था और यहाँ एक व्यापारिक केंद्र भी था। लोथल से ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री रास्ते से अपने व्यापार एक देश से दूसरे देश को किया करते थे। अब हम देखेंगे नगर नियोजन और स्थापत्य। आइए देखते हैं। नगर नियोजन और स्थापत्य। इसमें हम देखेंगे पक्की ईंटों से बने मकान थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के ईंटों से मकान बने हुए थे। नालिया का उत्तम व्यवस्थित था, मतलब उनके जो ड्रेनेज सिस्टम थे बहुत अच्छी तरह के थे। विशाल अनाज के भंडार और महास्नानागार था। वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज को इकट्ठे करने के लिए बहुत बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे। वहाँ पे महास्नानागार हुआ करता था, जहाँ पे सामाजिक तौर पे लोग नहाते धोआते थे। नगर दो भागों में विभाजित हुआ था। नगर कितने भागों में विभाजित हुआ था? तो दो भागों में विभाजित हुआ था। पहला था ऊपरी नगर और दूसरा था निचली नगर। अब हम देखेंगे उद्योग और व्यापार। उनके उद्योग क्या थे और वो व्यापार कैसे, किस चीज़ों का व्यापार करते थे। तो आइए हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन, धातु की कारीगरी कर व्यापार करते थे, उद्योग करते थे। वस्त्र निर्माण मतलब सिंधु घाटी के लोग वस्त्र बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और धातु की कारीगरी मतलब वो सुनार वाली भी काम करते थे। व्यापार उनका मेसोपोटामिया समुद्री रास्ते से होता था। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके द्वारा ही सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया देश से समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे। किसके साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के साथ करते थे। और किस रास्ते से करते थे? समुद्री व्यापार करते थे। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कोई अस्थाई नहीं था। वहाँ पे सील हुआ करती थी, उस समय की सील हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। आइए हम देखते हैं अगले टॉपिक को। इस वीडियो का अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि और भाषा को हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है सिंधु लिपि अभी तक अविज्ञात है, मतलब कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी क्या है? सिंधु घाटी की जो लिपि है अविज्ञात है, मतलब इसे कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है।
उनकी लिपि को लिखने की जो विधि थी चित्रलिपि थी, पिक्टोग्राफिक। वो चित्र बनाकर कोई भी चीज़ को लिख देते थे। आज के जैसे नहीं, वो हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखते थे, उसको पिक्टोग्राफिक उनकी लिपि थी। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों का धर्म विश्वास, धार्मिक विश्वास क्या था। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो सवाल आएगा कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका उत्तर होगा मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की पूजा करते थे। वे लोग पशुपति, शिव जैसी ही मूर्ति होती है पशुपति की, उसकी भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पीपल, बैल और स्वास्तिक के चिन्ह की भी पूजा करते थे। जो आजकल हम स्वास्तिक बनाते हैं अपने घरों के सामने, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाने की परंपरा भी थी, जिसे हम इंग्लिश में इनह्यूमेशन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समाज और संस्कृति के बारे में। तो आइए हम कवर करते हैं इसको। यहाँ पे समाज और संस्कृति में फर्स्ट पॉइंट है, समाज में वर्ग विभाजन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये कोई प्रमाण नहीं मिलता कि समाज में वर्ग विभाजन किया हुआ होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ग विभाजन में क्षत्रिय आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, शूद्र आते हैं, वैश्य आते हैं। ऐसा कोई परंपरा वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में था, इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। महिलाएं आभूषण पहनती थी। महिलाएं क्या पहनती थी? आभूषण पहनती थी और श्रृंगार भी करती थी। लोग साफ सफाई को बहुत महत्व देते थे। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग बहुत अच्छे स्वास्थ्य के प्रति बहुत जानकार थे। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति मिली थी। किसकी मूर्ति मिली थी? नृत्य करती हुई लड़की का। अगर सवाल पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी लड़की की कांस्य की मूर्ति मिली थी, तो नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति मिली थी। अब हम आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण रहा होगा। ये किसी को श्योरली नहीं पता है कि उसका कारण क्या, लेकिन लोगों ने अनुमान लगाया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोग कहते हैं नदियों की धारा बदलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। कोई बोलते हैं कि या तो बाढ़ आया होगा या तो सूखा आया होगा, जिसके कारण उन सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य जब भारत आए थे वो आक्रमण किए और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो की अंतिम टॉपिक को, महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें कह रहा है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नगर सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी? ये विश्व की सबसे प्राचीनतम, मतलब इससे पहले कोई सभ्यता मिली ही नहीं थी। ये कैसी सभ्यता थी? ये नगर सभ्यता थी, ये गांव वाली सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन, मतलब सिंधु घाटी में कॉपर का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ करता था। लिपि और धर्म के प्रमाण नहीं मिले। लिपि उनकी पिक्टोग्राफिक थी, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था का स्पष्ट नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं था कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल फैसिलिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। युद्ध या अस्त्र का प्रमाण नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं युद्ध की कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई अस्त्र का प्रमाण मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।